संप सभा जो की थी वो सनातन धर्म को लेकर के की थी। भील प्रदेश की तो उन्होंने कभी मांग की ही नहीं। गोवनगर महाराज ने सम सभा की स्थापना कभी नहीं की, ये सब बकवास बातें। वो सम सभा की स्थापना बताया था ये सिरोही के अंदर, तो सिरोही में गुरु गोविंद महाराज गए ही नहीं और सम सभा की स्थापना की ही नहीं। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर हमारे क्या सभी लोगों ने वोटिंग की है। हमारे पास में क्या ऐसे प्रमाण है? अगर वो यूँ कह रहे कि भील प्रदेश का नाम बोला ही था तो हम कैसे कह सकते हैं कि बोला था? वो झूठे एक नंबर के बदमाश लोग हैं। एनसीईआरटी की किताब में राजस्थान के आपका राजस्थान शिक्षा परिषद की किताब में मैं कहना चाह रहा हूँ कि मन्नालाल रावत आदिवासी ही नहीं है, भीली नहीं है, वो मीणा ही नहीं है। रावत तो उधर आपका वल्लभनगर से आगे सारे सारे ओबीसी वर्ग में आते हैं, तो वो आदिवासी नहीं है मन्नालाल। दोस्तों सभी को नमस्कार। आज मैं आदिवासी महाचिंतन शिविर में जो कि ये जो धुलेव में है वहाँ पर स्थित और बहुत ही व्यापक मात्रा में लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हैं। हमारे बीच में है कांति दादा जो आदिवासी परिवार और आदिवासी पार्टी है इस क्षेत्र में आदिवासी यूं को जागरूक करने के जो आधार स्तंभ है। कांति दादा हमारे बीच में है जो जिंदगी मौत को मात देकर के आए हुए हैं। दादा पहले आपको घोटियाम्बा का एक भाषण था, उस भाषण पे ले चलता हूँ। उनका ये कहना है कि जो ये लोग आए तो उसके बाद में ये जगह अछूत हो गई, आसपास का पानी ला करके इसको धोलना पड़ेगा, उस पर क्या बयान? सज्जन कुमार चैनल को हमारी ओर से सबसे पहले जोहार, धन्यवाद सर। और मैंने भी पढ़ा अखबार के अंदर कि ये सभा ये जो स्थल अच्युत हो गया, तो मेरा ये कहना है कि आदिवासियों में वर्ण व्यवस्था है ही नहीं और कोई अछूत का मामला ही नहीं है। तो जैसे ये अछूत हो गई ऐसे कहने वाले लोग आदिवासी ही नहीं है। अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि जो आदिवासियों को आदिवासी के आने से अछूत हो गई ऐसा करके नदियों नालों का पानी लाके धुलाई कर रहे, अरे मूर्खों, उसी दिन तो बरसात हुई, सारा जो भी हम लोग आए थे हमारे पैरों की मिट्टी आई होगी या गंदगी आई होगी वो साफ हो गई। अब वो लोग जानबूझ के प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं और ये वो लोग वास्तविक में जो आए हैं वो आदिवासी के माँ बाप के पेट से जन्म नहीं लिया है, वो उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलने वाले लोग हैं और वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलने वाले लोग कतई आदिवासी नहीं हो सकते। दूसरा एक और उसी दिन अखबारों में खबर भी छपी थी कि सांसद साहब को और बाकी जितने बीएपी के नेता थे उनको मंदिर में नहीं जाने दिया और 1 किलोमीटर दूर तक सभा करी। उसमें क्या सच्चाई थी? वो जो खबरें वायरल हो रही थी, इसे जो खबरें वायरल हो रही थी वो खबरें मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं तो मंदिर के प्रांगण में जाके आया हूँ। दूसरा ये है कि जहाँ हमारे पुरखे का मंदिर होता है वहाँ हमें कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। और देखो अपनी अपनी आस्था है, वहाँ उस जमाने में पांडव आए ऐसा कहते हैं, लेकिन पांडव कहाँ से आए यार? हस्तिनापुर से पांडव या क्यों आए होंगे? या आदिवासी इलाका था और आदिवासी इलाका में पांडव का आना कोई नहीं है, एक तथाकथित कहानी, कल्पित कहानी है, लेकिन जो मानता है उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रोका वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं लेट आया था और राजकुमार जी ने कहीं पूजा स्थला की, वो भी वीडियो वायरल हुआ है, तो वो का आसमान में जाकर की क्या? वो इनका जो ढकोसला है कहने का झूठी बात है। एक और बयान अब 2 दिन पहले आपने भी मंच से कहा कि जो चल रहा है वायरल कि किताब को लेकर 9वीं की किताब को लेकर उसमें ऐसा कहा कि गोविंद गुरुजी महाराज ने संप सभा जो की थी वो सनातन धर्म को लेकर के की थी और हिंदू उसमें ये भील प्रदेश की तो उन्होंने कभी मांग की ही नहीं। और वो जो 9th में किताब में जो कुछ आर्टिकल लिखा हुआ उसको हटाने की बात को लेकर के आपने भी कहा, उस पर क्या बयान? देखिए गोविंदगर महाराज ने उनका नाम ये लोग गलत लेते हैं, गोविंद गुरु लेते हैं, उनका ओरिजिनल नाम है गोवनगर महाराज और गोवनगर महाराज ने सम सभा की स्थापना कभी नहीं की, ये सब बकवास बातें। और सम सभा की स्थापना बताया था ये सिरोही के अंदर, तो सिरोही में गुरु गोविंद महाराज गए ही नहीं और सम सभा की स्थापना की ही नहीं। और उन्होंने किया था आपका धोनी मेट कोटवाल अपने अनुयायी बनाए थे और पाठ पूजा जो आदिवासी परंपरा के आधार पर कर रहे थे, उन्होंने अगर किया होता तो वो राम राम बुलवाते, अगर किया होता तो वो अन्य कोई और जय श्री कृष्ण बुलवाते, कुछ बुलवाते, लेकिन उन्होंने सबको छोड़ा के जय गुरु महाराज बुलवाया। इसलिए साबित होता है कि गोवनगर महाराज ने आदिवासियों की परंपरा के अनुरूप काम किया था। और मैं कहना चाहता हूँ जिस दिन गोवनगर महाराज को आदिवासियों ने अपना गुरु माना उस दिन से ही गोवनगर महाराज ने आदिवासियों के वेशभूषा को धारण किया था। हाँ, तो हमारे पास में क्या ऐसे प्रमाण है? अगर वो यूँ कह रहे कि भील प्रदेश का नाम बोला ही था तो हम कैसे कह सकते हैं कि बोला था? नहीं, उनके पास क्या प्रमाण है? वो बता रहे कि का ही नहीं, वो झूठे एक नंबर के बदमाश लोग हैं।
एनसीईआरटी की किताब में, राजस्थान के आपका राजस्थान शिक्षा परिषद की किताब में, भारत के हिस्ट्री की किताब में, रेवाकाटा के जो आपका रेवाकाटा का किताब है अंग्रेजों के दस्तावेज में किताब में, और बहुत जगह मिल जाएगा। उनके पास तो कोई दस्तावेज ही नहीं है, उनके पास तो तथाकथित कल्पित कहानियाँ, ये आज वो आज ये तीसरा ये सारा लाने का काम ये करते, वो सब झूठे एक नंबर के बदमाश लोग हैं। हम उनको विश्वास नहीं करना चाहिए, जनता को गुमराह कर रहे हैं। दूसरा ये है कि यहाँ मन्नालाल जी रावत को मैंने भी कहा था, मन्नालाल रावत हो या आपका यहाँ के जनजाति मिनिस्टर हो, वहाँ करोड़ों रुपया आदिवासी के लिए आता है, वो रुपये को हिसाब किताब नहीं रखते। और हम तो चाहते हैं कि इस इलाके में विकास होना चाहिए। मन्नालाल रावत हो या आपका ये खराड़ी साहब हो, वहाँ के आदिवासी जो मारे जा रहे हैं पैंथर द्वारा, उनके लिए हॉस्पिटल खोलने चाहिए, उनके लिए वन विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। वो नहीं करके बेकार काम की बातें करते रहते, विकासात्मक काम नहीं करते। कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, वो तो नहीं करते। वो धर्म का नाम जप रहे। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि मन्नालाल रावत आदिवासी ही नहीं है, बेली नहीं है, वो मीणा ही नहीं है। रावत तो उधर आपका वल्लभनगर से आगे सारे ओबीसी वर्ग में आते हैं, तो वो आदिवासी नहीं है। मन्नालाल जी रावत आदिवासी नहीं है। जाओ केस करो, हम उसके खिलाफ में तथ्य जुटा रहे और आने वाले समय में उनको आदिवासी लिस्ट से बाहर कराएंगे। उदयपुर में वो जो चल रहा आंदोलन, जितेश कटारा आप भी वहाँ पर मौजूद हुए थे, जो ये पैंथरों के हमले से बच रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि ये लोग ला के छोड़ रहे हैं और आदिवासियों के ऊपर हमले करवा रहे हैं, उसमें क्या सच है? देखिए, जिसके मन में आए वो कह देता है। कहीं कहीं से इससे इतने पैंथर पहले नहीं थे, जंगल भी नहीं थे, तो लोगों का मानना भी वाजिब है, भाई पहले पैंथर नहीं थे, अब कहाँ से आ रहे? तो कहीं से ला के छोड़ रहे, वो भी उनका कहना है, कई तथ्य उन्होंने जुटाए होंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज की तारीख में जंगल खत्म हो गए और वन्य जीव बढ़ रहे हैं, तो वन्य जीव अपने गांव की ओर आ रहे हैं और हर गांव में हमला कर रहे हैं। तो हमारे डंगूपुर में भी हमला कर रहे हैं। पूरे आदिवासी इलाके में इस प्रकार का माहौल, डर का माहौल है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार इसकी ओर देखे और विभाग को स्टिक करे। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि एक राजपूत भाई मर गया, उसको 22 लाख रुपये दिया, आदिवासी मर गए, उनको मात्र कम पैसा दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में 22 लाख रुपया सरकारी नौकरी वन विभाग में मारे गए पैंथर से मारे गए लोगों को मिलना चाहिए। ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। एक और सवाल वो चर्चाओं में है, आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले वो कह रहे थे कि हम आदिवासियों के क्षेत्र में आरक्षण बचाने की बात करें और कोटे में कोटे का काम कर रहे हो, और ये जो पार्टी है ये इनके हित में काम नहीं करे, इस तरह से मणिलाल जी गरासिया जी के बयान और सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होते हैं उन पर। देखिए, मणिलाल जी गरासिया का बयान उनके आधार पर ठीक हो सकता है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो भारत की 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और भारत की 5वीं अनुसूची के आधार पे ही आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। और वो रिजर्वेशन आज से नहीं मिला है, न गांधी जी ने दिला है, न आपके भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलाया। ये आरक्षण हमको 1874 से मिला हुआ है। शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट एक्ट 5वीं अनुसूची 1874 में बन चुकी थी, और 1919, 1935 और आपका भारत के आज़ादी के संविधान में भी लिखा गया है। तो ये जो जनसंख्या के अनुपात में डिमांड कर रहे हैं, तो हम भी तो कह रहे हैं 15/4, 16/4 में जनसंख्या के अनुपात में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ के जो SC, OBC माइनॉरिटी लोग हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रथम दृष्टया में आदिवासी रहता है, और आदिवासी को मिलने के बाद में सबको मिलना चाहिए, और जो लोग कमज़ोर है उनको तो मिलना ही चाहिए। और हम लोगों ने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। ये विरोध करके या फिर हम लोगों में अंतर्गत बयान करके लड़वाया जा रहा है। लड़वाने के पीछे इनकी राजनीति चल रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र RSS का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो चीज़ें चल रही है, जो वायरल खबरें चल रही है, उस पर आपका जो ये सब व्यूअर्स हैं और ये आदिवासी परिवार के जितनी विचारधारा के लोग हैं, वो सब इस बात को लेकर के कि ये जो पाठ्यक्रम चेंज करने, इतिहास बदलने कहीं की बात, उस पर ये जो BAP और आदिवासी परिवार क्या करने वाला है? देखिए, हम लोग अभी इसको वॉच कर रहे हैं, कौन नेता क्या बोल रहा है, और उसका हम बायोडाटा निकालेंगे और गांव-गांव तक जाएंगे, ग्राम सभा तक जाएंगे, और ग्राम सभा में प्रस्ताव लेंगे। और आने वाले समय में ऐसा नेता को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा जो आदिवासी की अस्मिता के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसे MP नहीं रहेंगे, ऐसे MLA नहीं रहेंगे। हम लोग हमारे तरीके से जो आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी, OBC और इस इलाके की भौगोलिक परिस्थिति को देख के जो आंदोलन करेगा, इनकी बात करेगा, उसको हम नेता बनाएंगे, चाहे वो हमारे से हो, चाहे आपका किसी भी पार्टी से हो। और हम लोग पार्टी की विचारधारा में विश्वास ज़्यादा कम करके सामाजिक विचारधारा में हम विश्वास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे बीच में कांति दादा। पोपट भाई, आपको लेकर के एक ही सवाल
कि आप ऐसा नाम आ रहा है आपका पैनल में, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन कई सारे वेट कर रहे हैं, क्या क्या समाचार कब आने वाला है? अभी हमारा क्या है, जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर हमारे क्या है, सभी लोगों ने वोटिंग की है। वोटिंग के आधार पर अब जिसका भी फैसला आएगा वो हम मानेंगे उसको। एक और ये जो सलूम्बर के पास में एक्सीडेंट हुआ, उसमें हेलमेट वगैरह भी नहीं था, इस तरह से कुछ बातें सामने आई, लेकिन कई बीजेपी के भी समर्थक और बीजेपी सभी पार्टी को जो इस पार्टी को पसंद करने लगा, फिर विचारधारा को पसंद करते हैं या फिर स्वतंत्र विचारधारा के, उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि सेलेक्ट होकर जाते हैं, अगर वो वाहन की व्यवस्था करवाते तो हो सकता है ऐसे हादसों को टाला भी जा सकता है। देखो हमारा तो हम तो 2016 से कह रहे हैं कि हमारा जो भी युवा है वो हेलमेट लगाए, और हमने वहाँ कॉलेज में डूंगरपुर एसपीबी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रशासन के मार्फत में चिंतन वो शिविर भी करवाया था कि हेलमेट लगाया जाए। तो हमारा तो अपील यही है सभी युवा से कि हेलमेट लगाए, क्योंकि जो ये बात करे वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम खुद तो ये चाह रहे हैं। अभी कांति भाई ने खुद कहा था कि 2-2.5 लाख की गाड़ी नहीं खरीदे, हमारी जो सुविधा की जो आवश्यकता है वही हम काम करें। जो 2-2.5 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे हैं उनका हम खुद विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था हमारे बीच में पोपट जी खोकरिया, ज्योतिर्प्रधान प्रतिनिधि और आदिवासी परिवार के फाउंडर मेंबर श्री कांति दादा। ये हमारी जो बातचीत, इसमें आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।